हेलो एवरीवन, आज के चैप्टर का नाम है सेंट रविदास। आज हम संत रविदास जी बारे में जानकारी लेंगे। लेट्स स्टार्ट। भारत संतों और महापुरुषों की भूमि रहा है। जब भी समाज में बुराइयां बढ़ने लगती हैं और लोगों का नैतिक जीवन कमजोर हो जाता है, तब कोई न कोई महान संत लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए आता है। संत रविदास ऐसे ही एक महान संत थे जिन्होंने समाज को प्रेम, समानता और मानवता का संदेश दिया। संत रविदास का जन्म सन 1377 में बनारस में हुआ। वे एक मोची के बेटे थे। उनके माता पिता चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख जाए, इसलिए उन्होंने उन्हें स्कूल भेजा। लेकिन रविदास का मन पढ़ाई में नहीं लगता था और कुछ समय बाद उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया। स्कूल में रहते हुए उन्होंने समाज की सच्चाई को समझ लिया। उन्होंने देखा कि नीचे जाति में जन्म लेने वाले बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। ऐसे माहौल में वे पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा सके। वे अक्सर अकेले बैठकर गहरे विचारों में डूबे रहते थे और कभी-कभी ऐसा लगता था जैसे वे ध्यान या समाधि में हो। रविदास को धन दौलत और भौतिक चीजों में कोई रुचि नहीं थी। उनका मन आध्यात्मिक बातों में लगता था। वे सच्चे ज्ञान की तलाश में थे। इसी खोज में वे स्वामी रामानंद के शिष्य बने। गुरु के साथ रहते हुए उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया। स्वामी रामानंद के उपदेशों ने उनके मन को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने जीवन का सही अर्थ, भारतीय संस्कृति और सच्चा ज्ञान समझा। जब गुरु को लगा कि रविदास अब पूरी तरह आध्यात्मिक रूप से तैयार हो चुके हैं, तो उन्होंने उन्हें अपने अनुसार जीवन जीने के लिए घर लौटने को कहा। अब रविदास को महसूस हुआ कि उनके जीवन का एक उद्देश्य है। उन्होंने बनारस को अपने कार्य क्षेत्र के रूप में चुना, लेकिन वे और अधिक ध्यान और ज्ञान पाना चाहते थे। इसलिए वे एक जंगल के शांत स्थान पर ध्यान करने लगे। एक दिन ध्यान करते समय उन्हें झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। उन्होंने देखा कि एक हिरनी शिकारी के जाल में फंसी हुई है। वह बहुत परेशान थी। शिकारी उसकी ओर बढ़ रहा था। हिरनी की आंखों में डर और विनती साफ दिखाई दे रही थी। उसी समय उसके 3 छोटे छोटे बच्चे दौड़ते हुए आए, लेकिन अपनी माँ को इस हालत में देखकर वे डर गए। यह दृश्य बहुत दुख भरा था। माँ और बच्चों की हालत देखकर किसी का भी दिल पिघल सकता था, लेकिन शिकारी के दिल में दया नहीं थी। यह देखकर संत रविदास का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने शिकारी से कहा कि हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर ही हमारे अंदर प्रेम भरता है। वही फूलों में खुशबू, इंद्रधनुष में सुंदरता, पक्षियों में खुशी और इंसान की आवाज में मिठास देता है। इसलिए हमें हर जीव से प्रेम करना चाहिए। इस धरती पर रहने वाला हर प्राणी पवित्र है। किसी को दुख देना या मारना बहुत बड़ा पाप है। एक छोटा सा कीड़ा भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक इंसान। संत रविदास की बातें सुनकर शिकारी का दिल बदल गया। उसके मन से क्रूरता खत्म हो गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने वादा किया कि वह अब किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और दया का जीवन जिएगा। संत रविदास बहुत सरल और विनम्र व्यक्ति थे। वे कभी अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करते थे। उनका ज्ञान दिल से आता था। लोग उनकी बातें ध्यान से सुनते थे क्योंकि वे बहुत आसान और साफ भाषा में समझाते थे। वे कहते थे कि ईश्वर की नज़र में सभी लोग बराबर हैं। जाति, रंग और धर्म का भेद इंसानों ने बनाया है। संत रविदास ने गरीब और कमजोर लोगों को नई उम्मीद दी। उन्होंने उन्हें साहस और आत्मविश्वास दिया। उन्होंने सिखाया कि अन्याय के सामने झुकना नहीं चाहिए। वे साफ कहते थे कि छुआछूत मानवता के खिलाफ एक बड़ा पाप है। संत रविदास ने पूरी जिंदगी समाज को सही रास्ता दिखाया। बुढ़ापे में भी उनके चेहरे पर शांति और तेज था। वे सांसारिक तनावों से दूर रहे। उनका जीवन पूरी तरह आध्यात्मिक था। उनका अंत शांतिपूर्वक हुआ और इस तरह एक महान आत्मा इस संसार से विदा होकर ईश्वर में विलीन हो गई। तो यह था आपका चैप्टर। थैंक